नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो इसरो में बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये रिक्रूटमेंट 10वीं पास से लगाकर आपकी ग्रेजुएशन तक की है, यानी कि वेरिएस्ट पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है इसरो की तरफ से। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या क्या इसमें मेजर मेजर फैक्ट है वो सारे अपन इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो, सरकारी नौकरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसरो गवर्नमेंट में कंसिडर होता है ना। इसमें कौन कौन से पदों के लिए भर्ती निकलेगी है, तो इसमें तकनीकी बी, ड्राफ्टमैन बी, तकनीकी सहायक एन, वैज्ञानिक सहायक, ग्रंथालय सहायक ए और रसोईया। तो इन पदों पर भर्ती है। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है ना। और अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन है ना। और इसमें कुल टोटल पद की बात करें तो टोटल 18 पद ही हैं। पर इसकी तैनाती कहीं पे भी हो सकती है, जो भी मतलब रिसर्च से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहाँ पे कहीं पे भी हो जाएगी आपकी, है ना। अभी श्योर नहीं है कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्लेस पे ही होगी, है ना। सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 19,000 से स्टार्ट होगी, तो 44,000 तक रहेगा, प्लस भत्ते वगैरह परिवहन वगैरह रहेगा। SC ST वगैरह जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है वो लागू रहेगा, है ना। और इसमें जैसे आवेदन प्रारंभ कब से होने वाला है, तो ये 27 जून से हो चुका है इसका फॉर्म स्टार्ट। फॉर्म भरना भर दीजिए अगर नहीं भरा है तो, है ना। और इसकी अंतिम तिथि है 20 जुलाई रहेगी, इससे पहले आप आवेदन कर देना। इसकी यहाँ लिखित परीक्षा होगी, CBT बेस प्लस कौशल परीक्षा दोनों का होकर ही आपका मतलब चयन किया जाएगा। तो आइए अपन इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, ये जो कि इसरो द्वारा ही जारी किया गया है, ताकि आपको भी एक एविडेंस के तौर पर लगे कि नहीं, हाँ ये फेक न्यूज़ नहीं है ना। इसलिए एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है ना। तो देखते हैं इसमें, ये ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है, 27/6/2026 को जारी हुआ। ये विज्ञप्ति नंबर है ना, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है। ये सारी पोस्टों के नाम मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, है ना। ब्लॉक ए और बी ग्रुप सभी के इसमें है। अब आगे अपन देख लेते, जो मेन मेन पॉइंट है वही देखेंगे ताकि अपन का टाइम वेस्ट ना हो इसमें। तो इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग इसमें मतलब मान्यता, जो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है, रिजर्वेशन सिस्टम सभी के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो पहला यहाँ पे जैसा कि मेंशन कर रखा है ना, पोस्ट एक में जो कि ITI के लिए है, इलेक्ट्रिक। अगर आपने ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से करी है तो इसमें आपको दो पद मिल जाएगा इसमें, है ना। एक तो ISTRAC द्वारा और MCF द्वारा, है ना। ये विज्ञप्ति पदों के जो संख्या है उनके बारे में बताएगा। यहाँ हर एक के लिए रिजर्वेशन सिस्टम भी लागू है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 5 सीटों का हर एक कैटेगरी वालों के लिए। और ये 3 सीटों का इन्होंने भी स्पेशली मेंशन कर दिया है ना। ये जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, जो कि शारीरिक रूप से डिसेबल रहते हैं, उनके लिए है ना। तो है ना, अब इसमें क्वालिफिकेशन जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया था, अब यहाँ पे ये इन्होंने क्लियर कर दिया, जैसे कि SSLC SSC या मेट्रिकुलेशन, सॉरी, है ना। ITI NTC व NSC इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टेक्निक पावर एंड द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, अगर आपका इस इनमें से कहीं भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर कुछ भी कर रखा है इससे आपने, है ना, ITI कर रखा है या कुछ भी हो, पर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का मतलब होना चाहिए, है ना, पावर से रिलेटेड। इसके एग्ज़ाम बेस की बात कर लेते हैं, तो आपका चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिन्हें CBT व कौशल परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। यानी कि आपकी एक प्रीलिम्स रहेगा, उसके बाद फिर आपका जो इस सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो कि यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, तो इससे रिलेटेड आपका मतलब एक पेपर इसका होगा। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं अपन। इसमें सेकंड में यहाँ मेंशन कर रखा है ITI वालों कॉपोरेट, है ना। कॉपोरेट में जो कि एक ही पद है ना, ये केवल OBC वालों के लिए है। और ये इसके लिए तो कुछ नहीं, इसमें भी वही है, आपका ITI होना चाहिए, उसके बाद SSLC या SSC या मेट्रिकुलेशन से, ITI या NTC या NSC का जो भी कॉपोरेट ट्रेड से आपका जो भी वो डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए इसमें। अब ड्राफ्टमैन की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी ड्राफ्टमैन में एक पोस्ट दे रखी है, ये भी OBC वालों के लिए वर्क। और यहाँ पे जैसा कि ये सेम ITI मांगी गई है और सेम प्रोसीजर रहेगा आपका, इसमें प्रीलिम्स होगी और इससे रिलेटेड आपका एक अलग से रहेगा पेपर। अब इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें भी एक पोस्ट है, वो भी OBC वालों के लिए ही केवल। और सेम वही कंडीशन है, टर्म कंडीशन, है ना, कुछ चेंजेस नहीं है ना। और इसमें टोटल जैसे कि यहाँ पोस्ट कोड एक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि एक के लिए कुल 8 पदों में से 5 पद स्ट्रीट तथा 3 पद मुख्य नियंत्रण सुविधा हसन में भरने हेतु अधिसूचित है ना। तो ये वो इस संबंध में इन्होंने मेंशन भी कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इसमें भी सारी कैटेगरी इसमें मेंशन हो रखी है, सॉरी यार, है ना, एक सेकंड, है ना। अरे यार एक सेकंड भाई। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी इन्होंने मेंशन कर रखी है कि अकॉर्डिंग टू एस टी
एसटी और ओबीसी और एससी वालों, 3 सीट इनके लिए है। और बाकी जैसे इसमें अनरिजर्व वालों के लिए भी है ना। तो सभी के लिए इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे अनरिजर्व। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी इसमें कवर हो गई है ना। इसमें क्या दे रखा था, इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका क्या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद इसमें यहाँ देख लेते हैं, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखित परीक्षा होगा और रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका एक रिटन टेस्ट होगा, है ना। मैकेनिकल की बात कर ले, मैकेनिकल में भी एक पोस्ट दे रखी है ना। एक पोस्ट है वो भी ओबीसी वालों के लिए, और इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। पोस्ट 7 कोड की बात कर लेते हैं, इसमें 7 जो कि कंप्यूटर साइंस से है, इसमें 4 पोस्ट है। और इसमें ये कैटेगरी, इसमें लगभग सभी कैटेगरी वालों के, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक है ना, अनरिजर्व के लिए भी एक है, और उसमें ओबीसी वालों के लिए 2 है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान के साथ प्रथम यानी कि श्रेणी में, यानी कि बीएससी फर्स्ट क्लास विथ कंप्यूटर एंड मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। इसका भी सेम प्रोसीजर वही रहेगा, है ना, कोई अलग नहीं रहेगा। बीएससी गणित, यानी कि जो आपने बीएससी मैथ्स से किया है, मैथमेटिक्स से, तो इसकी भी एक पोस्ट निकली हुई है, जैसा कि ये मेंशन है। ये अनरिजर्व है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें वही कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीएससी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ग्रंथालय सहायक एक, जो कि लाइब्रेरियन की बात कर लेते हैं अपन, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है ग्रंथालय सहायक एक 1 में, यह केवल ओबीसी वालों के लिए ही है यहाँ पे। और इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको यानी कि ग्रंथालय विज्ञान और ग्रंथालय सूचना विज्ञान जो इससे संबंधित आपको स्नातकोत्तर होनी चाहिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही सेम कंडीशन रहेगी, इसमें आपके लिखित परीक्षा रहेगा, रिलेटेड सब्जेक्ट टू आपका डिस्क्रिप्शन पेपर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव सॉरी, है ना। तो जैसा कि अब यहाँ पे भी ये रसोईया की बात कर लेते हैं, तो रसोईया में आपकी 2 पोस्ट दे रखी है ना, एक अनरिजर्व के लिए है और एक विकलांग कैटेगरी वालों के लिए, है ना। तो इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका ये होना चाहिए, है ना, जैसे कि SSLC SSC पास और इट्स इक्वल होने चाहिए। तो मतलब ये इन पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, है ना। पद स्टेट में एक पद के लिए है, तो यहाँ पे मेंशन है केवल एक ही पद के लिए है। तो अपन ने लगभग सारे फैक्ट इसमें कवर कर लिए, है ना। ये तो विकलांग कैटेगरी वालों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से क्या है विकलांग में, जो कि है ना ऑब्जर्वेशन यूज्ड, है ना, SC ST जो कैटेगरी होती है, EWS वगैरह, इनके बारे में बताया गया, है ना। उपरोक्त पदों के लिए वेतन भत्ता और आयु सीमा के बारे में अब अपन एक फैक्ट और कवर कर लेते हैं इसमें। आपकी टोटल आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसमें तकनीकी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकनीकी और ड्रॉप्टमैन, जो कि 1 से लगा के 4 इसका कोड है। स्तर इसका क्या लेवल 3rd रहेगा आपका, और 21,000 से स्टार्ट रहेगी, तो 700 पर मंथ रहेगा 21,000। और तकनीकी सहायक की बात कर लेते हैं, और वैज्ञानिक सहायक, इसका लेवल 7 रहेगा, और इसमें 44 से स्टार्ट होगा, तो 44,900 तक रहेगा पर मंथ। रसोईया जो रसोई बनाने वाले हैं, इसका कोड ये है, लेवल 2 रहेगा, इसमें 19,000 इसकी सैलरी रहेगी, ये इसमें मेंशन कर रखा है ना। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई करने के लिए आपको जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस वेबसाइट पे जाकर या फिर इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ नोट कर लेना, www.isro.go.in पे जाकर आवेदन कर देना। यहाँ पे स्टार्ट आवेदन जैसे 27/6 से स्टार्ट हो चुका है, तो लास्ट में 20/7/2026 तक इसमें आवेदन हो जाएगा। इससे पहले आवेदन कर देना। ये इसका NCV के पोर्टल पे भी आप वहाँ पे आप जाकर पंजीयन कर सकते हो, है ना। ये काम को पूरा कंप्लीट कर देना। अब नेक्स्ट और कुछ नहीं है। अगर कहीं आप काम कर रहे हो तो NOC होनी चाहिए ना, जैसा कि हम अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, है ना। तो अगर आप ये हैं तो आप इसमें आवेदन करें। अगर आप परीक्षा देने जाएं या परीक्षा में कुछ भी शामिल होने की जाएंगे, तो यात्रा भत्ता वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। ये इसमें मेंशन कर दिया क्लियर। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या अपलोड करना है उसके बारे में बताया गया है ना। तो जैसा कि ये तो अपन सभी कर लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आवेदन शुल्क, हाँ आवेदन शुल्क यहाँ बहुत बढ़िया है। आवेदन शुल्क तकनीकी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है ना, और सभी जो कि एक तकनीकी वैज्ञानिक सहायक के लिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है इसमें, है ना। 250 रुपये है जो कि तकनीकी वैज्ञानिक सहायक के लिए, है ना। ये कोई आपका रिफंडेबल नहीं रहेगा। प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में आवेदन के लिए 750 रुपये मतलब भुगतान करना होगा प्रोसेसिंग के लिए, है ना।
उसके बाद आपको देयर नॉन रिफंडेबल, ये कोई रिफंडेबल फीस नहीं है आपकी, है ना, रिफंड नहीं होगा आपका। और इसमें सेकंड तकनीकी बी ड्राफ्टमैन रसोईया इनके लिए केवल 100 रुपये है ना, यहाँ पे ओनली 100 रुपये है बस। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिला है। हाँ, अगर जैसे कि रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस, वो जो एक्स्ट्रा जो फीस लग रही है अन्य सभी अभ्यर्थियों जो आवेदन शुल्क काटने के बाद 500 रुपये तकनीकी सहायक वैज्ञानिक हेतु और 400 रुपये तकनीक बी ड्राफ्टमैन, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और इसमें एक बात और लिखी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन शुल्क महिला और अनुसूचित जनजाति और विकलांग कैटेगरी और सैनिक जो भूतपूर्व है के भुगतान में छूट प्राप्त है को पूरी राशि वापस की जाएगी। इनको भी आपको करना तो रहेगा पर इनका रिफंड हो जाएगा, है ना, ये दे रखा है इसमें, इसका पूरी राशि वापस कर दी जाएगी, पर अनरिजर्व वालों को रिफंड नहीं होगा, इसमें ये देखा है। अगर आप जो रिफंड चाहते हो तो उसमें आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सही से होना चाहिए, नहीं तो वो फिर दूसरे अकाउंट में जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी आपकी। ये चयन प्रक्रिया रहेगी आपकी। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते थे, इसमें इसके होने पर अभ्यर्थी लिखित या सीबीटी हेतु बुलाने के लिए स्वतः पत्र नहीं बनाता, है ना। इसमें मतलब आपको पहले प्रीलिम्स देनी पड़ेगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद ही आप इसमें चयन होंगे, ऐसा इसमें मेंशन कर रखा है। ये यहाँ पे पैटर्न समझाया गया है ना, लिखित परीक्षा का, है ना, कौशल परीक्षा का, इन सभी का मापदंड कैसा रहेगा, परीक्षा पैटर्न जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। ये हर एक ग्रेड सहायक 1 और तकनीकी बी एंड ड्राफ्टमैन बी की बात करते हैं, इनमें ये एमसीक्यूज वगैरह बताया गया है। आपका 1.5 घंटे के करीब 1 घंटे 5 मिनट में आपका मतलब ये रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे आपका, है ना, और हर एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33 अंक, है ना, एमसीक्यूज में। सेम इसमें भी यही रहेगा, है ना। अंकों का आयोजन किया जाएगा 100 में से, है ना आपका। और इसमें अनारक्षित के लिए जो रिटर्न परीक्षा में लाना रहेगा 80 में से 32, तो आप पास माने जाओगे। और कौशल जो कि स्किल टेस्ट में 50 नंबर लाना रहता है। अनरिजर्व की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है, सॉरी, आरक्षित वर्ग जो SC ST वाले हैं, तो इसमें 24 नंबर रहेगा, 80 में से अगर लिया होगा रिटर्न टेस्ट में तो आप पास हो जाओगे। और इसमें 100 में से 40 हो तो पास हो जाएंगे आप, है ना। तो ये इनके बारे में मेंशन कर रखा है। ये रसोईया की एक अलग से रहेगी आपकी, इसमें ये मेंशन कर दिया है यहाँ पे इन्होंने, ए ग्रुप वालों की, जो कि इनका भी सेम वही रहेगा पर इनकी एग्ज़ाम नेचर अलग रह जाएगा। इसमें 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा बस, और कुछ नहीं मेंशन किया है। ये जनरल टर्म एंड कंडीशन है इसमें, तो इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी कंटेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये क्या क्या आपका कैसा प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो कैसा मेंशन होना चाहिए, कैसा दिखता है, ये सारा इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।